आने वाले समय में सत्ता से बाहर हो जाएंगे। राहुल गांधी ओबीसी कोटा को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, इसे क्या देखते हैं आप? ओबीसी का विषय इनके लिए केवल प्रधानमंत्री आवास योजना कोई योजना नहीं है, डर है। नए संसद भवन को लेकर जो है कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सीटों को लेकर काफ़ी लोगों के मन में अभी भी सवाल है कि कब जो सूची है वो जारी होगी। छत्तीसगढ़ में वादों और दावों के बीच एक बार फिर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास योजना की बात की जा रही है। आज राहुल गांधी बिलासपुर पहुंचे हुए हैं। लगातार जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना चलता था, अब क्योंकि चुनाव आने वाला है तो उसे मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से 25-25 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस विषय को? मुख्यमंत्री आवास योजना कोई योजना नहीं है, डर है। आने वाले समय में सत्ता से बाहर हो जाएंगे और बहुत सारे डरों के कारण और भारतीय जनता पार्टी की जो सड़क की लड़ाई है, संघर्ष के कारण इन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना लागू किया है। इसे क्या ये जुमला माना जा सकता है? निश्चित तौर पर ये जुमला है। जितने हितग्राहियों को आज ये यहाँ पर राशि दे रहे हैं उसको दूसरी राशि दे ही नहीं पाएंगे, दूसरी किश्त मिलनी नहीं है। तो मुख्यमंत्री आवास योजना लागू करने का विषय और ये बात राहुल गांधी जी को समझ में आती होगी, बहुत साफ और स्पष्ट समझ में आती है। राहुल गांधी ओबीसी कोटा को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, इसे क्या देखते हैं आप? क्या बीजेपी इस पर शांत रहेगी, जो 5% की बात करें ओबीसी कोटा को लेकर, या केवल ये चुनाव के लिए बोला जा रहा है? देश के प्रधानमंत्री जी ओबीसी हैं, उनके अपमान करने पे कांग्रेस पार्टी कहाँ कम रहती है। ओबीसी देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने उनका सम्मान कभी ओबीसी के नाते किया है क्या? पूछिए ज़रा। आज ओबीसी कोटे की बात करने वाले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या नहीं कहा, उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगने पड़ी। बहुत सारे विषय हैं। ओबीसी का विषय इनके लिए केवल राजनीतिक जुमला है, मैं ऐसा मानती हूँ। ये नए संसद भवन को लेकर जो है कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं और कांग्रेस पार्टी जो है 2024 चुनाव में पुराने संसद भवन में जाना चाहती है। पिछले दिनों जो उनके प्रवक्ता हैं, उनके राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं, उनका एक ट्वीट आता है जयराम रमेश का कि ये बहुत पीड़ादायक है नए संसद भवन को लेकर। किस तरह से पीड़ादायक है, क्या देखते हैं वो? आपको क्या लगता है नए संसद भवन को लेकर? अब निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को अपना नाम मिटता दिखता है तो उसे पीड़ा होगी ही, अपने अस्तित्व को खोजेगी तो पीड़ा होगी ही। कांग्रेस पार्टी राजनीति में अंतिम पायदान पे खड़ी है। 33% आरक्षण को लेकर जो है काफ़ी लोकसभा और राज्यसभा में तो पारित हो ही गया, लेकिन ये किस तरह से अमल होगा और वर्तमान चुनाव में बीजेपी किस तरह से इसका उपयोग करेगी? भाजपा हमेशा मौका देती है, ज़्यादा मौका देती है, आगे भी मौका देगी, मैं ऐसा मानती हूँ। और जिस प्रकार से मौका दे रही है, इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराने के बाद आने वाले समय पे ये निश्चित कर दिया है कि आपको 33% आरक्षण देना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश के प्रधानमंत्री जी ने ईमानदार कोशिश की और उस ईमानदार कोशिश के कारण आज हम यहाँ पर हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आप, और सीटों को लेकर काफ़ी लोगों के मन में अभी भी सवाल है कि कब जो सूची है वो जारी होगी। दूसरी सूची है सितंबर के आसपास, ऐसा उम्मीद था, लेकिन क्या लगता है कब तक आ जाएगा? हमारी पहली सूची जारी हो गई है, दूसरी सूची भी हम जल्दी करेंगे। तो ये थी हमारे साथ भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे जी। इन्होंने बताया कि किस तरह से जुमले की सरकार जो है चल रही है। इस तरह से सियासी गलियारों में एक बड़ा गर्माहट देखने को मिल रहा है। आज राहुल गांधी बिलासपुर पहुंचे हुए हैं और आवास योजना जो है, जो कि मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम पर पहली किस्त 25,000 रुपये दी जा रही है, इसे जुमला बताया जा रहा है। अब चूंकि आने वाले समय में चुनाव है तो लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है वो जारी है। और भी ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहे News+21। कैमरामैन नवेश के साथ अविनाश चंद्रवंशी।